नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एनकेसर विद्यापीठ पर आपका स्वागत है। देखिए, हमने कल प्रश्नावली 2 के जो उदाहरण पढ़े थे, उसके बाद है प्रश्नावली 2.2, जिसका पहला सवाल क्या है। जिसका पहला सवाल कह रहा है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और उस परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है। देखिए, इसे किस प्रकार हल करेंगे। माना क्या चलेंगे, हम मान के चलेंगे कि माना वह संख्या क्या है। माना वह संख्या कितनी मान ले, हम x मान ले। कितनी है, x है। x है तो प्रश्न के अनुसार करेंगे, क्या करेंगे, इसमें से कितना घटा दें, हम 1/2 घटा दें, यानी कि प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अब हम प्रश्न अनुसार जो प्रश्न बोलता है वही करते जाएंगे। देखिए, जो हमने संख्या मानी x, उसमें से कितना घटाने की बोल रहा है, आधा घटा दें, यानी कि x माइनस 1/2। क्या कर दें, आधा यानी कि 1/2 घटा दें, और इससे जो घटाने पर जो परिणाम आएगा उसमें किससे गुणा कर दें, परिणाम को 1/2 से क्या कर दें, गुणा कर दें। यदि हम इसका किससे गुणा कर दें, 1/2 से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होगा, 1/8। ये क्या बन गया, आपका समीकरण बन गया। देखिए, इसे हल करते हैं। 1/2 का एक बार किससे गुणा करेंगे, हम x से, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा में क्या आएगा, x। चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस आएगा। इस 1/2 का गुणा फिर हम किससे करेंगे, 1/2 से करेंगे। अब कितना आ जाएगा, ये अंश का अंश से करेंगे तो 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। बराबर में कितना दे रखा है आपका, 1/8। अब ये क्या बन गया, हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया, जिसे हम पहले भी हल कर चुके हैं। देखिए, इसे किस प्रकार हल करेंगे। पहले क्या करते हैं, हम अचर पद की ओर लेके जाते हैं, यानी कि 1/4 का क्या करते हैं, 1/4 का पक्षांतरण करने पर क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर। देखिए, पक्षांतरण करने पर क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा, ये x का 1 से करेंगे तो x/2 बराबर, इधर क्या है, 1/8। इस माइनस के 1/4 को पक्षांतरण कर इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का 1/4। क्या हो जाएगा, प्लस का 1/4। यहां से देखेंगे x/2 बराबर, इसको हल कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो दोनों संख्याओं को देखने से पता पड़ता है कि एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा 8। कितना आ जाएगा, 8, क्योंकि 8 ऐसी संख्या है जिसमें 8 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है। 8 का भाग 8 में देंगे तो एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। कितना आएगा, 1। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 4 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 का गुणा किससे करेंगे, 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। यहां से देखेंगे हम, इधर आ जाएगा x/2 बराबर 1 प्लस में कितना है, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3/8। अब क्या करेंगे, इनका क्या कर देंगे, वज्र गुणा। क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। यदि दोनों ओर क्या हो, हमारी परमेय संख्या हो, दोनों ओर क्या हो, हमारी परमेय संख्या, तो हम क्या करते हैं, उनका वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा करने पर देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 8x बराबर में ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। कितना हो जाएगा, 6। x का मान निकालेंगे तो ये 8 कहाँ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, अपॉन में, यानी कि x बराबर 6/8। देखेंगे ये दोनों संख्या कैसी हैं आपकी, 2 से कट रही हैं, तो इनको 2 से काट देंगे, यानी इसे 2 से काटेंगे तो ये कितना बड़ा, 3 बार कटेगा,
और इसे 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये, 4 बार। तो x का मान कितना आया आपका, 3/4। तो वह संख्या कौन सी आई आपकी, 3/4। हमसे वह संख्या पूछ रहा है, तो वह संख्या हमने कितनी मानी थी, x, और x का मान कितना आया, 3/4। तो वह संख्या क्या होगी आपकी, 3/4। देखिए इसकी जांच कैसे करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है कि गलत है। इसकी जांच कैसे करेंगे, हमने जो संख्या मानी वो कितनी निकल के आई आपके पास, 3/4। तो देखिए 3/4 माना, वह संख्या क्या है, वह x की जगह है 3/4। इसमें से कितना घटाने की बोल रहा है वो, 1/2। इसमें से यदि हम कितना घटा दें, 1/2, और इसका जो परिणाम आएगा उससे किससे गुणा कर दें हम, 1/2 से गुणा कर दें। किससे गुणा कर दें, 1/2 से। देखिए कितना आएगा ये, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा। 4 एलसीएम आ गया। 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार, और 1 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। माइनस लगाएंगे, 2 का भाग देंगे 4 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 का गुणा किससे करेंगे, 1 से, तो कितना आ जाएगा, 2। गुणा में क्या दे रखा है आपके लिए, 1/2। देखिए यहाँ पर है प्लस का 3 है और माइनस का कितना है, 2। तो प्लस का कितना बचेगा, 1/1 बचेगा, और बटे में कितना दे रखा है आपका, 4। कितना दे रखा है, 4। गुणा में क्या है आपका, 1/2। अंश का अंश से गुणा करेंगे और हर का हर से गुणा करेंगे। 1 का 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 1, और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 8। कितना आएगा, 8। देखिए जैसा हमने प्रश्न में कहा वैसा ही किया हमने, यानी कि संख्या थी कोई, उसमें से कितना घटाया, 1/2। घटाने पे गुणा किसका किया, जो परिणाम आया उसका 1/2 से गुणा किया। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1/8, और यहाँ पर भी क्या प्राप्त हो रहा है, 1/8। अतः हमारा जो आंसर है वो क्या होगा आपका, संख्या आ जाएगी 3/4। कितनी आ जाएगी, 3/4। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर, देखिए अब दूसरे नंबर का सवाल देखते हैं। दूसरे नंबर के सवाल में क्या कह रहा है, एक आयताकार तरणताल है। क्या है, आयताकार तरणताल, या जिसे स्विमिंग पूल बोलते हैं, वो है जिसकी लंबाई तथा उसकी चौड़ाई, यानी कि जिसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितनी है, दोगुने से 2 मीटर अधिक है। यानी कि चौड़ाई, जो लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुनी है, उससे भी कितना अधिक है, 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप दे रखा है आपके लिए 154 मीटर, तो कह रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसे किस प्रकार हल करेंगे। हल, एक आयताकार क्या बता रहा है, वो स्विमिंग पूल बता रहा है। आयताकार मतलब ऐसा स्विमिंग पूल जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। कैसी हैं, बराबर। ये क्या है, कोई आयताकार स्विमिंग पूल है। क्या कह रहा है, इसकी जो लंबाई है, लंबाई क्या है, ये आपकी लंबाई है आपकी, और ये क्या है आपकी चौड़ाई है। ठीक है, मान के चले इसकी जो जो चौड़ाई को क्या मान लें हम, x मान लें। चौड़ाई को क्या मान लें, x मान लें। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने, यानी कि जो लंबाई होगी, चौड़ाई हमने x मानी, इसका दोगुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। दोगुने से कितना अधिक है, से भी कितना अधिक है, दोगुने से भी 2 मीटर अधिक है। तो हमारे पास लंबाई कितनी आ जाएगी, 2x + 2, और चौड़ाई कितनी मानी हमने, x मानी थी। और कह रहा है इसका परिमाप। परिमाप क्या होता है, किसी भी वर्ग या चतुर्भुज या त्रिभुज कोई भी हो, उसका परिमाप होता है उसकी भुजाओं का योग। क्या होता है, भुजाओं का योग। तो देखिए इसे हल कैसे करेंगे। माना आयताकार तरणताल की चौड़ाई कितनी मानी हमने, चौड़ाई x मीटर है। कितनी है, x मीटर है। अब चौड़ाई हमने x मीटर मान ली, तो लंबाई कितनी हो जाएगी,
तब लंबाई कितनी हो जाएगी, उसकी चौड़ाई यानी कि x का दोगुना करेंगे, का कितना है, दोगुने से भी कितना अधिक है, 2 मीटर अधिक है, तो प्लस कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। ये क्या निकल के आई आपकी लंबाई। अब दिया क्या रखा है, तो दे रखा है तरणताल, यानी कि जो आयताकार आपका तरणताल है, का जो आयत है यानी कि जो तरणताल का जो परिमाप दे रखा है आपके लिए, परिमाप कितना दे रखा है, 154। कितना दे रखा है, 154 मीटर। लेकिन जो तरणताल है वो कैसा है, आयताकार, तो इसका जो परिमाप कितना होगा, चारों जो भुजाएं हैं उनका योग कितना होगा, चारों भुजाओं का योग, यानी कि x, ये वाली x है तो ये भी x होगी, और ये कितनी है आपकी 2x+2, तो ये भी कितनी होगी आपकी 2x+2। कितनी होगी, 2x+2, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो यहाँ के देखेंगे 2x यानी x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस में 2x+2, और ये भी कितना है 2x+2, तो कितने हो जाएंगे 2x+2, कितने हो जाएंगे 2, यानी कि एक और एक 2, 2x+2 कितने हो जाएंगे 2x+2 बराबर में कितनी दे रखी है आपकी 154। यहाँ से देखेंगे 2 क्या आ जाएगा आपका कॉमन, यानी बाहर निकल के आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 इंटू में x+2x+2 बराबर में दे रखा है 154। ये किस प्रकार आया, हमने एक वितरणता का नियम पढ़ा था, उसके हिसाब से हमने ये क्या कर दिया, 2 कॉमन ले लिया, और 2 कॉमन लेने पर यहाँ कितना बचेगा x, यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा 2x+2। अब ये 2 क्या है, इसके गुणा में है पूरे पद के में, तो ये क्या चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी कि x+2x+2 बराबर में कितना हो जाएगा 154/2। यहाँ 2 से ऐसे काटेंगे तो 2 से देखिए 7 बार 14, 14 यानी 2 7 14, एक बचा, फिर से 14 हो गए, यानी 2 7 14, कितनी बार कटा ये 77 बार। तब अब देखेंगे हमारे पास क्या आएगा, x+2x+2 बराबर में कितना आया 77, कितना आया 77, 2 से काटने पर। अब यहाँ पर क्या है, अचर पद आपस में जुड़ जाएंगे, क्या होगा, अचर पद यानी x+2x कितना हो जाएगा 3x, और ये क्या है आपका प्लस में 2 है, और बराबर में क्या है 77। ये हमारा क्या बन गया, रैखिक समीकरण। क्या बना, रैखिक समीकरण। इसे हल किस प्रकार करेंगे, इस अचर पद का क्या कर देंगे, पक्षांतरण करने पर, यानी कि अब 2 का क्या करेंगे, पक्षांतरण, 2 का पक्षांतरण करने पर, देखिए 2 का पक्षांतरण करेंगे तो इधर क्या होगा 3x बराबर में 77, ये इधर प्लस का था, पक्षांतरण करने पर किसका हो जाएगा, ये माइनस का। यहाँ से देखेंगे 3x बराबर में कितना बचेगा, 77 में से कितना घटा देंगे 2, तो 77 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 75, कितना बचेगा 75। यहाँ से देखेंगे x का मान निकालने के, ये 3 कहाँ जाएगा इसके भाग में, तो x बराबर कितना बचेगा 75/3, कितना आ जाएगा 75/3। अब 75 में किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, तो देखिए कितनी बार जाएगा, 3 का 7 में देंगे तो 2 बार, यानी 3 दूनी 6, एक बचा, 15 में भाग देंगे तो 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा 3 पंजे 15। यहाँ से x का मान कितना आया, x बराबर आया 25। x हमने क्या माना था, आयताकार तरणताल की चौड़ाई मानी थी, क्या मानी थी, चौड़ाई। अतः तरणताल की चौड़ाई कितनी आई, चौड़ाई
x बराबर कितनी है 25 मीटर, कितनी आई 25 मीटर, तब लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर कितनी होगी 2x प्लस 2, यानी कि 2 इन 2 में कितना आएगा 25, प्लस में कितना आएगा 2, 25 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 50, प्लस में कितना है 2, यहाँ से तरण ताल की जो लंबाई लेकर के आई वो कितनी निकल के आई 52 मीटर, कितनी निकल के आई 52 मीटर। हमसे क्या पूछा है, तरण ताल की लंबाई व चौड़ाई, चौड़ाई निकल के आई 25 मीटर और लंबाई कितनी है 52 मीटर अर्थात ये कितना निकल के आया अपना 52 मीटर, और चौड़ाई जो हमने x मानी थी वो कितनी निकल के आई 25 मीटर। इसे उतारें, उसके बाद अगला सवाल तीसरे नंबर का सवाल देखते हैं। अब तीसरे नंबर के सवाल को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी, तथा इसका आधार दे रखा है हमारे लिए कितना 4/3 सेंटीमीटर, और तथा इसका परिमाप दे रखा है हमारे लिए 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है, ये इसकी दो बराबर भुजाओं की हमें क्या निकालनी है, माप निकालनी है। देखिए इसे किस प्रकार हल करेंगे। पहले तो देखिए हमें क्या कह रहा है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं देखिए ABC ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं माना ये कैसी हैं आपकी बराबर में, और तीसरी भुजा है वो क्या है, आधार का मान दे रखा है इसका 4/3 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर, और ये दो भुजाएं हैं, मान कर चलो ये x है तो ये भी कितनी है आपकी x, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की यानी कि दो भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। देखिए इसे कैसे हल करेंगे, मान के चलेंगे, माना समद्विबाहु त्रिभुज की, माना समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा x सेंटीमीटर है। कितनी है, x सेंटीमीटर है, मान के चले। तो प्रश्न के अनुसार देखेंगे, किया दिया है हमारे लिए कि उसका परिमाप यानी कि दे के रखा है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है उसने हमारे लिए 4 सही 2/15, क्या है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, मैंने अभी बताया था कि त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, यदि उसका परिमाप निकालना हो तो उसकी चारों भुजाएं या तीनों भुजाएं या दो भुजाएं जितनी होती हैं उनको क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे x प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स, प्लस में आधार कितना है आपका 4/3, यानी कि इन तीनों भुजाओं को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। ये x है तो ये भी x है, और ये कितनी दे रखी है आपके लिए 4/3, इनको तीनों को क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। और दे कितना रखा है, तीनों का योग दे रखा है आपको 4 सही 2/15। कितना दे रखा है 4 सही 2/15। यहाँ से देखेंगे चर आपस में जोड़कर कितना हो जाएगा 2x, प्लस में ये कितना है 4/3 बराबर में ये क्या है आपकी मिश्र भिन्न है। कैसी भिन्न है, मिश्र भिन्न है। यदि इसे सरल भिन्न बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 15 का गुणा करेंगे किससे, 4 से। 15 का गुणा किससे करेंगे, 4 से, और गुणा करने पर जो मान आएगा उसमें कितना जोड़ेंगे 2, यानी कि 15 चौका कितने होते हैं 60, और 60 और 2 कितने हो जाएंगे 62, यानी कि 62/15। कितना आ जाएगा 62/15।
15। अब क्या करेंगे, हमने कहा था ये क्या बन गया आपका रैखिक समीकरण बन गया, तो इस पद को क्या करेंगे पक्षांतरण कर कर दाईं ओर ले जाएंगे, यानी 4/3 का क्या करेंगे पक्षांतरण। देखिए पक्षांतरण करने पर इधर क्या बचेगा 2x बराबर में इधर क्या है 62/15 और इधर प्लस का था, पक्षांतरण करने पर माइनस का कितना हो जाएगा 4/15। कितना हो गया माइनस का 4/15। आगे देखिए किस प्रकार हल करेंगे इसे। इधर कितना है 2x बराबर में यहाँ पर देखेंगे 4/3 है, कितना है यहाँ पे 4/3। देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 15 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 15 में 15 का भी भाग जाता है और 3 का भी किया जाता है भाग। 15 में 15 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा एक बार, और एक का गुणा किससे करेंगे 62 से, तो कितना आ जाएगा 62। किसका चिन्ह है माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। फिर देखेंगे 3 का भाग 15 में देंगे तो 3 पंजे 15 यानी 5 बार जाएगा, और 5 का गुणा किससे करेंगे 4 से, तो 5 चौका कितने होते हैं 20। कितने होते हैं 20। यहाँ से देखेंगे 2x का मान कितना निकल के आएगा 2x बराबर 62 में से 20 कटाएंगे तो कितने बचेंगे 42 अपॉन में कितना आएगा 15। कितना आएगा 15 क्योंकि 2 में से यदि 0 गए तो 2 और 6 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 4। हमें किसका मान निकालना है x का मान निकालना है, तो x का मान किस प्रकार निकालेंगे, इस x को किधर आ जाएगा ये बटे में आ जाएगा। किधर आ जाएगा बटे में, यानी x बराबर 42/15 इंटू में 2 भी कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 2 से 42 कट जाएगा, 2 से 42 कितनी बार कटेगा 21 बार। कितनी बार कटेगा 21 बार, क्योंकि 2 दूना 4 और 2 एकम 2 काट दिया ने। तो देखिए 2 से कितनी बार कटेगा 21 बार कट गया। अब यहाँ से कितना बचा x बराबर 21/15। कितना बचा 15। अब देखेंगे ये भी क्या है 15 भी 3 से कटता है और 21 भी किससे कट जाएगा 3 से, यानी 3 से 15 को काटेंगे 3 से 15 को 5 बार, और 3 से यदि 21 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 7 बार। यहाँ से x का मान कितना आया 7/5। कितना आया 7/5। 7/5 या 5 एकम 5 और 5 एकम 5 कितने बचेंगे 2, 1 सही 2/5। कितना आएगा 1/2 सही 1 सही 2/5 सेंटीमीटर। ये क्या था हमारा x का मान, जो हमने क्या मानी थी उसकी भुजा मानी थी, वो कितनी निकल के आई 1 सही 2/5 या 7/5। इसे उतारेंगे, उसके बाद हम अगला सवाल चौथे नंबर का सवाल देखेंगे। देखिए अब चौथे नंबर का सवाल क्या कह रहा है हमसे, दो संख्याओं का योग दे रखा है कितना है 95। कितना दे रखा है 95। तो क्या कह रहा है एक संख्या दूसरी से कितनी अधिक है 15 अधिक है, तो कह रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है उन दोनों संख्याओं को निकालना है हमें जिनका योग कितना है 15 और एक संख्या दूसरी से कितनी है 15 अधिक है। तो मान के चलेंगे, माना एक संख्या कितनी है आपकी, हल में क्या लिखेंगे, माना एक संख्या x है, एक संख्या x है, एक संख्या x है, तो क्या कह रहा है दूसरी संख्या कितनी होगी इससे 15 अधिक, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी x प्लस 15। कितनी हो जाएगी x प्लस 15, क्योंकि एक संख्या को यदि हम एक मानेंगे, एक संख्या को हम एक मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या होगी 1 प्लस 15, यानी कि इससे 15 अधिक यानी 16 होगी कितनी होगी 16। इसी प्रकार हमने क्या माना है एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी x प्लस 15। कितनी हो जाएगी x प्लस 15। अब प्रश्न के अनुसार देखेंगे,
प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या दे रखा है, इसलिए दो संख्याओं का योग यानी कि जो हमने मानी x प्लस एक संख्या कितनी है x प्लस 15, इन दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है उसने 95 यानी 95 है। कितना है 95 है। तब देखेंगे x समान संख्या है, कैसी है समान पद वाली संख्या है, तो ये आपस में जोड़कर कितना हो जाएगी 2x प्लस में 15 बराबर में कितना है 95। कितना है 95। यहाँ से क्या करेंगे इस अचर पद को अचर पद की ओर ले जाएंगे, पक्षांतरण कर देंगे, यानी कि 15 का क्या कर देंगे पक्षांतरण। यहाँ से देखेंगे क्या बचेगा 2x बराबर के 95 माइनस के हो जाएंगे इधर 15, क्या हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे 2x बराबर 95 से 15 यानी 5 में से 5 गए तो 0 और 9 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 8। 2x का मान कितना निकल के आया 80। हमें किसका मान निकालना है x का मान निकालने की 2 का क्या कर देंगे इसमें भाग दे देंगे, यानी कि x बराबर 80/2। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 40। x बराबर कितना आया आपका 40, क्योंकि 80 को 2 से काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा ये 40 बार। x का मान कितना आया आपका 40। x हमने एक संख्या मानी थी वो कितनी निकल के आई 40, अतः एक संख्या क्या होगी x यानी कि क्या होगी 40 तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 15 यानी कि 40 प्लस 15 कितनी हो जाएगी 55। कितनी हो जाएगी 55। अब देखेंगे तो इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे, यानी जांच कैसे करेंगे, जांच की बात आए तो इन दोनों संख्या यानी कि फर्स्ट संख्या कितनी निकल के आई हमारी 40 और दूसरी संख्या कितनी निकल के आई हमारी 55। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए हमारे पास 95। कितना आना चाहिए 95। 5 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 और 5 और 4 कितने होते हैं 9। 95 बराबर 95। अतः हम कहेंगे कि हमारी जो संख्या निकली है वो कैसी है सही है। दोनों संख्या कैसी है सही। यहाँ तक उतारें, उसके बाद अगले उदाहरण को। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल 5वें नंबर का सवाल है जिसमें कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपके लिए। कितना दे रखा है 3:5 और यदि उनमें अंतर कितना है 18 है तो वे संख्याएं क्या करनी है आपको ज्ञात करनी है। देखिए किस प्रकार हल करेंगे ऐसे। देखिए हमारे लिए अनुपात दे रखा है 3:5 तो उसी के हिसाब से हम मानेंगे। माना एक संख्या तीन एक्स तथा दूसरी संख्या 5x है। हमने 3x और 5x क्यों माना, मैंने एक उदाहरण कराया था उसमें बताया था कि यदि हम जैसे 3x माना और अपॉन में कितना माना हमने दूसरी संख्या 5x, यहाँ से यदि x को काट दें तो हमारे पास क्या बचेगा 3:5। कितना बचेगा 3:5। इन संख्याओं का जो अनुपात हम 3:5 लाने के लिए इन्हीं जो दे रखा है हमारे लिए अनुपात 3:5, इन्हीं में x का गुणा करके हम क्या मान लेते हैं संख्या मान लेते हैं। तो हमने एक संख्या को मान लिया 3x, दूसरी संख्या को कितना मान लिया हमने 5x। तो क्या कह रहा है उनमें अंतर, यानी कि प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। प्रश्न अनुसार कैसे हल करेंगे, उनका अंतर, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 5x और छोटी संख्या कौन सी है 3x। तो 5x माइनस के 3x, क्योंकि इनका जो अंतर है दोनों संख्याओं का वो कितना दे रखा है हमारे लिए 18 दे रखा है। इन दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है 18, हमने ऐसा ही उतार लिया। फिर यहाँ से देखेंगे 5x प्लस के हैं और 3x माइनस के हैं, तो यहाँ पर प्लस के अधिक हैं
तो प्लस के कितने बचेंगे, 2x। कितने बचेंगे, 2x बराबर में कितना है, 18। x का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 2 का क्या दे देंगे इसमें भाग, x बराबर 18/2। तो यहाँ से 2 से 18 कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा, 9। x का मान कितना आया, 9। x का मान 9 आया तो देखेंगे एक संख्या क्या हो जाएगी, तब एक संख्या कितनी मानी थी हमने, 3x। 3 इंटू एक्स का मान कितना आया, 9। तो यहाँ से हो जाएगा 9 या 27। कितनी हो जाएगी, एक संख्या तो हो जाएगी 27। बात की जाए दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, वो हमने मानी थी 5x। कितनी मानी, 5x। 5 इंटू एक्स का मान कितना आया, 9। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, 9 पंजे 45।